दोस्तों, अगर आपके पौधों पर फूल नहीं लग रहे, कलियां आती हैं तो कलियां फूल लगने से पहले ही झड़ जाती हैं। और इसके अलावा अगर पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या टहनियां सूख रही हैं और अगर आपके पास सब्जी वाले पौधे लगे हुए हैं, उन पर सब्जियां नहीं आ रही, सब्जियां हैं तो उनका साइज नहीं बढ़ रहा और सब्जी वाले पौधों पर भी फूल आ रहे हैं लेकिन सब्जियां बनने से पहले फूल भी झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधे पर ना तो फूल आते हैं और ना ही सब्जियां। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी ये सब परेशानी खत्म करने के लिए पौधों में इस चीज को इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन और इनके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है, जो कि फूल और सब्जी वाले पौधों के लिए बेस्ट है। दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है दाल चना। ये दाल चना न्यूट्रिशन से भरी हुई है। इसका पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने पौधे के नीचे से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा देनी है। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इसमें आपने 1 चम्मच दाल का डाल देना है। पौधे की चारों तरफ से ही आपने दाल को डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। गमले के अंदर दाल डालकर इसको मिट्टी से ऊपर आपने कवर कर देना है। ऊपर आपने इसके थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है ताकि ये गमले की मिट्टी के अंदर छुप जाए। आपके पास जितने भी पौधे लगे हुए हैं, चाहे फूल वाले हैं या सब्जी वाले पौधे हैं, अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही तो आप इस तरीके से उस पौधे में दाल चना इस्तेमाल करें। दाल चना के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने पौधों से, क्योंकि इस दाल चना के अंदर पोटाशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जिंक है और आयरन भी मौजूद है। और इस तरह दाल चना को मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करने से मिट्टी में भी ताकत पैदा करेगी और पौधे की जड़ों को भी मजबूत बनाएगी, जिससे पौधा आपका अच्छी ग्रोथ शुरू कर देगा। उस पर सब्जियां भी ठहरेंगी और फूल भी ठहरेंगे और उन फूल और सब्जियों का साइज भी बढ़ेगा और मिट्टी के अंदर दाल भी डिकम्पोस्ट होती रहेगी और इससे पौधे की जड़ों को खुराक भी मिलती रहेगी। ना तो आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ेंगे और ना ही आपके पौधे की टहनियां सूखेंगी, बल्कि आपका पौधा लश ग्रीन और पुशी बनता जाएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों, आप भी अपने पौधों में एक बार दाल चना का जरूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।